नमस्कार दोस्तों। अभी से लगभग एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी में रहने वाला एक परिवार, आराध्या नाम की लड़की का एक परिवार प्लान बनाता है कि चलो वृंदावन घूमने के लिए जाते हैं। वृंदावन ये लोग पहले कभी घूमने नहीं आए थे, बहुत घूमे फिरे थे, लेकिन ना जाने क्यों यहाँ पर घूमना कभी हुआ ही नहीं था। ये प्लान इनका बहुत रैंडम था। इन लोगों ने जो डेट निकाले वो बहुत ही नज़दीक के निकाले कि चलो भाई छुट्टी उट्टी मिल रही है तो चले ही जाते हैं। अब इनके परिवार में कौन कौन? 16 साल की लड़की आराध्या, उससे 4 साल छोटा उसका एक भाई जो यही 12 साल के आसपास का रहा होगा, माता पिता। ये चारों रैंडमली डिसाइड कर लिए 3 दिन बाद वृंदावन निकल रहे हैं। गाड़ी में सवार हुए, ट्रेन रेलगाड़ी में, और पहुंच गए। अब भाई उतरे हैं मथुरा स्टेशन में। उसके बाद यहाँ पे मथुरा में एक दिन का स्टे किए। अब डायरेक्टली आते हैं वृंदावन। वृंदावन में देखिए कि अच्छी खासी भीड़ है। पहले के टाइम पे तो चीज़ें ऐसी होती थी कि यार आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी तीर्थ स्थल जाओ या कोई भी नॉर्मल प्लेस भी चले जाओ, और वहाँ पर जाकर आप होटल वगैरह, रहने की सुविधा सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में चीज़ें बहुत बदल चुकी है। आजकल ऐसा होता है कि आपको अगर कहीं का ट्रिप प्लान करना है तो वहाँ का प्लानिंग करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उस लोकेशन में होटल अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि होटल्स स्टे करने की सुविधा इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अब भाई लड़के लड़के रहे, आदमी आदमी रहे तो चीज़ें एडजस्ट कर भी सकते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर तो पूरा परिवार था, तो आराध्या के पिताजी कैसे एडजस्ट कर सकते थे। मथुरा में तो होटल मिल गया था, लेकिन जब ये लोग मथुरा का थोड़ा घूम घाम के वृंदावन पहुँचे हैं तो पाए कि होटल मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला जो थोड़ा सा आउटर साइड में था, वृंदावन शहर से थोड़ा बाहर की तरफ। अब घर वालों को ऐसा अजीब लगा कि यार वृंदावन घूमने के लिए आए थे तो वृंदावन की वाइब तो थोड़ी फील करें, लेकिन हम तो ये बाहर आ गए हैं। अरे जगह भी बहुत अंदर सी है, घुसा घुसा सा ये होटल लगता है, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन राधे के पिताजी ने बोल दिया कि क्या कर सकते हैं भाई, अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। दिन भर से घूम लिए, इस चक्कर में हम मंदिर वगैरह भी कहीं जा नहीं पाए हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो यहीं पे रहते हैं ना। अब इस होटल का ना माहौल ही थोड़ा डिफरेंट था। इस होटल में ज़्यादा कोई लोग स्टे नहीं किए हुए थे। इसका जो मैनेजर था वो यही कोई 80-85 साल के आसपास का रहा होगा, और बहुत ऊंचा सुनता था, और रेट नॉर्मल जितना वृंदावन के अंदर मिल जाए उससे डबल ट्रिपल। भाव तो ऐसा खा रहा था जैसे कि उसका पूरा होटल खचाखच भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर इक्का दुक्का कोई दिख रहा था तो दिख रहा था। लेकिन ठीक है भाई, मजबूरी में इंसान क्या कर सकता है। अब इन लोगों ने एक कमरा रेंट पे ले लिए, कमरा नंबर 112। बताया गया कि ये लोग 3 दिन के लिए वहाँ पर रुकेंगे। तीनों दिन का पैसा इन लोगों ने एडवांस में दे दिए थे। अब जब पहला ही दिन आया, इन लोगों ने अपना सामान वामान वहाँ पर जमाए, और रात हो चुकी थी, मतलब जब तक इन लोग अपना सामान वामान सब जमाए, मैंने आपको बताया ना कि ढूंढाई में ही बहुत टाइम लग गया था। तो ये रूम फिर मिला, फिर यहाँ पर सब रखे, थोड़ा रिलैक्स हुए, हाथ पैर धोए हैं कि प्रॉपर रात जैसी हो गई यार। तो क्या करे, सोचे चलो पास का कोई तो मंदिर चलते हैं, मतलब वृंदावन में मंदिरों की कमी नहीं है। वृंदावन से थोड़ा आउटर है, लेकिन यहाँ पे भी हो गए मंदिर। तो घर से बाहर निकले और एक मंदिर खुला हुआ मिला, कृष्ण जी का ही कोई मंदिर था, वहाँ पर दर्शन किए हैं। फिर बाहर की बाहर ही होटल में खाना खा लिए। अब लौटे हैं रेस्टोरेंट से अपने कमरे में, तो समय हो चुका था लगभग रात के 2 बजे का। 2 बजे के आसपास ये लोग बड़े टायर्ड, बड़े परेशान कि हमारी पूरी ट्रिप वो हो गई, हमने होटल बुक नहीं किए थे इस चक्कर में। ठीक है, लेकिन डिसाइड किए कि आज जितना घूमना था उतना कल घूमेंगे, मतलब कल का जो हमारा आइटनरी है उसको डबल कर देंगे, डबल घूम लेंगे कल। ठीक है भाई, सोने होने जाते हैं। ये लोग अपने बढ़िया बिस्तर विस्तर लगा हुआ था, एक ऐसा बेड लगा हुआ है प्रॉपर, उसमें मम्मी पापा सो रहे हैं नीचे। बढ़िया बच्चों को पसंद नीचे सोना, कि हम नीचे सोएंगे, बच्चों को मज़ा आ रहा है। तो राधे का भाई बढ़िया ऐसा नीचे गद्दा डाले और सोने जैसे किए ही हैं। 2:15 बजे के आसपास अचानक से इनके होटल के कमरे का जो बाथरूम था उसका नल चालू हो गया। नल चालू हो गया तो ये हड़बड़ा कर एकदम डर गए, बोले ये कैसे हो सकता है, नल बंद कर देते जाओ। ये उठे और नल बंद करके आ गए। आराध्या की मम्मी नल बंद करके आ गई। बोले पता नहीं कैसे हुआ यार। बच्चे डर गए थे, अपने आप हुआ, क्योंकि वो नल ऐसा नहीं था कि वो लूज होगा, प्रॉपर नल टाइट था। फिटिंग्स नल की अच्छी थी, ऐसी वीक कहीं से भी नहीं थी। चालू कैसे हुआ, जबकि चारों कमरे के अंदर ही है।
ठीक है, अब जैसे तैसे करके थकान भी थी तो नींद आ ही गई। नींद आए हुए लगभग आधा घंटा हुआ होगा, अचानक से आराध्या को फील हुआ कि उसके बिल्कुल चेहरे के पास कोई बैठा हुआ है आके। तो इसको ऐसा लगा कि शुभम मतलब उसका भाई बैठा होगा, पानी वानी पी रहा होगा उठ के, या तो फिर मम्मी आई होगी नीचे हम लोगों के पास ऐसा सोने की कोशिश कर रही होगी। आराध्या को ऐसा फील हुआ, लेकिन अगले ही पल उसको अपने गले में किसी की उंगलियां फील हुई। उसने सोची कि मेरे गले में कोई क्यों टच करेगा। ये आंख खोल के कुछ रिएक्ट कर पाती कि खच से उसका किसी ने पकड़ लिया और वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब वो इतना फोर्स था ना कि जब बहुत ज़ोर से कोई किसी का गला दबाता है तो क्या होता है, आँखों का सामने बहुत धुंधलापन सा आ जाता है और क्या हो रहा है कई बार समझ में नहीं आता। वो फोर्स उतना ही तेज़ था। आराध्या आँख खोली भी नहीं, लेकिन पूरा ब्लर हो चुकी थी आँखें, तो उसको दिखाई नहीं दिया कौन है। और रात का भी वक्त है, सारी लाइट्स बंद है, एक छोटा सा नाइट बल्ब चालू है, तो ये क्या ही देख पाती। बहुत ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन मम्मी पापा की नींद नहीं खुली, ना ही भाई की खुल पाई, क्योंकि सब गहरे नींद में थे। और चिल्लाई जैसी ना इसी ने चिल्लाकर ऐसे झटका मारी ना, तो जो कोई भी था वो हाथ छुड़ाया और भागा कहीं तो भी। उसको लगा ये कौन है, ये कौन है। उठी जल्दी जल्दी, लाइट चालू करी, पापा पापा जल्दी उठो, पापा जल्दी उठो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पापा घबराए घबराए उठे, बेटा तू ठीक है, किसने किया, क्या हो गया, कोई है तो नहीं यहाँ पे, ऐसी ऐसी बात हुई। अब मम्मी भी जाग गई, मम्मी को भी पूरी बात बताई इसने। मम्मी क्या बोलती है, अरे मेरे साथ भी ऐसी हुआ, जस्ट 10-15 मिनट पहले मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि मेरे पास आकर कोई बैठा है, और मुझे भी ऐसा गले में कुछ तो फील हो रहा था कि मेरा कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है गला, लेकिन मैंने आँख खोल ली तो ऐसी परछाई जैसी मुझे दिखी थी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा वहम रहा होगा, नई जगह पर सो रहे हैं इसलिए ऐसा लगा होगा, लेकिन इसके साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। पापा को बड़ी चिंता सताई, और आराध्या के पापा और मम्मी भी अब पूरी रात नहीं सो पाए। लेकिन आराध्या छोटी है, भाई भी छोटा है, सो गए इन लोग। अगला दिन निकला, ये लोग प्रॉपर वृंदावन जो अपने आइटिनरी बनाए हुए थे उतना घूमे। जितना इनको कवर करना था कल और आज मिला के वो सारा आज कवर कर लिए है। रात में लगभग 12 बजे के आसपास घूम घाम के ये लोग अपने होटल रूम पहुंचते हैं। होटल रूम जैसे ही पहुंचे हैं, अपना बढ़िया बिछाए बिछाए वापस से खाना वाना खा के गए थे, और सोने को हुआ ही है कि ऐसी चादर ओढ़ी हुई थी आराध्या को फील हुआ कि मेरा ऐसा ऐसा कोई चादर ना पकड़ के खींच रहा है। अब नींद में इंसान क्या सोचेगा कि हो सकता है चूहा हुआ आया होगा, क्योंकि नीचे भी सो रही है। लेकिन जब ज़्यादा हो गया, प्रॉपर ऐसा चादर खींचे, तो आराध्या उठी, आँख खोली, और जैसी आँख खोली ना तो उसकी नज़र बिल्कुल अपने पैर की तरफ ही गई जहाँ से चादर खींच रहा था। क्या देखती है कि वहाँ कोई तो बैठा हुआ है जिसकी लाल लाल आँखें चमक रही है। आराध्या बहुत जोर से इस बार फिर से चिल्लाई, आंख बंद कर ली, और अब मम्मी पापा दोनों उठ गए, बोले बेटा क्या हो गया तुझे। आराध्या ने फिर से पूरी बात बताई। अब तो टेंशन लेने वाला माहौल था। डिसाइड करते हैं कि जाते हैं नीचे मैनेजर के पास, उससे पूछते हैं कि हमारे कमरे में चल क्या रहा है। ये हड़बड़ाए हुए आराध्या के पिताजी, आराध्या खुद, मम्मी, बच्चा, सब लोग नीचे अपने रिसेप्शन रूम में पहुंचे जहाँ पे लॉबी होती है। होटल की लॉबी में कोई है ही नहीं। एक आदमी है, बहुत बूढ़ा, वो जो मेन ओनर था, मतलब जो बैठता था रिसेप्शन में, उससे भी ज़्यादा बूढ़ा, एकदम कमज़ोर सा, और बहुत गहरी नींद में सो रहा है खराटे मार मार के। उसको उठा उठा के ये परेशान हो गए, लेकिन वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है, बस सो ही रहा है। पता नहीं कितने सालों बाद सो रहा होगा, ऐसा लग रहा था उसको देख के। ये बोले कि ये बड़ा सीरियस मुद्दा है, अगर ऐसा वापस से रात में कुछ ऐसा लगा तो कल खाली कर देंगे। चलो ये आ गया अब ऊपर। आज रात कोई भी नहीं सो पाया। अब ये इनकी यहाँ की तीसरी और आखिरी रात थी। ये लोग फिर दिन भर घूमे हैं, और आज इंटेंशनली अपने 10 बजे होटल रूम में खाना वाना खा के पहुँच गए। बोले नहीं, ज़्यादा रात कर रहे हैं हम तो चीज़ें उल्टी सीधी हो रही है, आज जल्दी खा के आ गए हैं तो जल्दी सो जाएंगे, कल सुबह फिर ट्रेन वेन है तो जल्दी भी निकलना है। ये लोग अपने बिस्तर में गए हैं, सोए नहीं थे भाई, लाइट वाइट बंद किए ही थे, कि इनको प्रॉपर किसी की ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, अजीब सी, जैसे कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। कोई ऐसा बुलाता है ना अजीब तरीके से, ये सभ्य तरीका नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये घबरा गई कि ये कौन कर रहा है। अभी आराध्या ही सबसे पहले उठी और लाइट चालू करने के लिए गई, लेकिन लाइट चालू नहीं हुई।
आराध्या को एक झटका सा लगा और उसी समय झटके के साथ ऐसा हड़बड़ा जाता है ना कोई भी इंसान, करंट लगता है तो आराध्या की नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ पड़ी, जो हल्का सा खुला हुआ था। और वो खुले हुए दरवाजे के अंदर से ही लाल आंखों वाला कोई 6-6.5 फीट का प्रॉपर ब्लैक शेडो वाला कोई इनकी तरफ ही प्रॉपर देख रहा है और ऐसा करके बुला रहा है। ये लोग बहुत बुरी तरीके से सबने ये नोटिस किए एक साथ, क्योंकि आज गहरी नींद नहीं थी किसी की भी। भागे हैं बहुत गंदी तरीके से, सीधे रात में चिल्लाते चिल्लाते बोले ये सब क्या है। और होटल रूम अभी भी खाली थे, एक हाथ कोई परिवार रहा होगा तो रहा होगा। गुस्से में ये लोग चिल्लाते हुए आए हैं, वो परिवार भी जो था वो भी बाहर निकल के क्या हो गया करके। और किस्मत से वो जो संभालता था यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, जो अंकल जी थे जो मैंने बोला था ज़्यादा बुढ़े थे, 80-85 साल के मेन रिसेप्शनिस्ट अंकल, वो आज मौजूद थे। उसके सामने लोग भड़क गए, बोले आपके रूम में चल क्या रहा है, हम तो 2 दिन से देख रहे हैं, आज तीसरी बार हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा मामला हो गया, क्या है आप बताइए, आपको ऐसा रूम नहीं देना चाहिए था। तो अंकल जी बोलते अरे हम तो खुद नहीं देते, इसलिए हमने इतना ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी समय पहले की बात है, यहाँ पर एक लड़का रहने के लिए आया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखता था, स्ट्रेस दिखता था, उसका चेहरा बड़ा परेशान था, डिप्रेशन जैसा लग रहा था। हमने उसको मना कर दिए थे कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसने बहुत ज़िद किया और जा ही नहीं रहा था, रोने लगा। तो हमने उसको एक चाबी दे दी कि भाई तू रह सकता है। आने वाले 7 दिनों के लिए उसने होटल रूम बुक किया था। शुरुआती 2-3 दिन तो हमको आता जाता दिखा, बाहर की तरफ जाता था, शायद मंदिर ही जाता रहा होगा। लेकिन फिर वो बाहर निकलना बंद कर दिया, खाली रूम पे ही खाना बुलाता था, चाय बुलाता था, पानी बुलाता था। फिर 7वें दिन एक ज़ोर की झटके की आवाज़ सुनाई दी, पता नहीं किसका झटका रहा होगा। और फिर जब हम भागते हुए ऊपर पहुंचे तो वो ज़मीन में बेसुध हालत में पड़ा हुआ था, और ये उसका समझ लो पूरा लाल पानी नीचे बहा हुआ था, वो ख़त्म हो चुका था। लेकर उसको भागे अस्पताल वगैरह में, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसको लाने से पहले ये चले गया है, हम भी क्या कर सकते थे। इसे घर वालों का पता लगा है, वो आए हैं, फिर उसको लेके गए। कुछ दिनों तक तो हमने होटल रूम बंद रखे थे, लेकिन अब कितने दिनों तक हम अपना नुकसान झेलेंगे। फिर होटल रूम खोले, कुछ परिवार रहने के लिए आते थे, कुछ के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, इन कुछों को वो दिखाई देता था, अजीब व गरीब एक्सपीरियंसेस होते थे और लोग चले जाया करते थे। कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसा होता था। लेकिन भाई इस चक्कर में हम अपना होटल तो बंद नहीं कर सकते थे। पूजा वगैरह भी करवाए थे, लेकिन वो चीज़ है कि कम्प्लीटली जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो हमने डिसाइड किया कि अपना रेंट ही, अपना किराया इतना ज़्यादा कर दो कि कोई भी सुने तो ज़्यादातर ले ही ना। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो आते हैं स्पेशल ट्रिप के लिए और ले ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। इनने बोले भाई ऐसा है तो आप बोर्ड लगा दो, लेकिन किसी की जान पे रिस्क मत डालो, मतलब आप किसी को कुछ हो गया तो आपके ऊपर सारी चीज़ें आएगी। इन लोगों ने अपना सामान अमान उठाया, आराध्या लोगों ने, पिताजी लोगों ने इसके, और वहाँ से फिर ये निकल गए। इन लोगों को बाद में समझ में आया कि ये सब कुछ हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि हम वृंदावन से थोड़े से आउटर इलाके में थे। वरना अगर हम वृंदावन के मेन सिटी वाले एरिया में रहते हैं, मंदिरों के आसपास होते, तो कौन सी शैतानी शक्ति की हिम्मत है जो भगवान कृष्ण की नगरी पे प्रवेश कर जाए, है क्या? आ ही नहीं सकते। लेकिन ये आउटर इलाका था, इसलिए यहाँ पर एक तो इसका पास्ट भी इतना डार्क था, तो इसलिए चीज़ यहाँ पर भटक रही थी। और ऐसी शक्तियाँ कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, प्रेत आत्माएं कहीं पर भी हो सकती है। भगवान शिव के आसपास कितने भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। अब भाई यही प्रकृति का नियम है, हर प्रकार की शक्तियाँ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, जो ऐसी जगहें होती है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जगहें, जैसे वृंदावन हो गई, मथुरा हो गई, हाई लेवल की जो जगहें होती है, जो तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन ये तो कहना गलत होगा कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। हवाएं हर प्रकार की हर जगह हो सकती हैं। इस पूरी घटना की जानकारी आराध्या ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आपको सीख मिले कि आप किसी भी होटल वगैरह में रहने के लिए जाएं तो ध्यान दें, वो होटल अजीबोगरीब तो नहीं लग रहा है, उसकी वाइब, उसका माहौल डरावना तो नहीं है, कुछ भारीपन तो नहीं है। अगर है तो होटल छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर 1 मिनट भी बताना अपनी जान को रिस्क में डालने के बराबर होता है।
इसी नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप हमारी कहानी आपके पास जो भी है वो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।